नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर एक बार पुनः मौजूद है जोगिंदर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय में। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कक्षा 10वीं के परिणाम जो है वो घोषित हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोगिंदर नगर कन्या विद्यालय से जो है वो 5 बेटियों ने जो है रिकॉर्ड कर दिया है। 4 बेटियां जो है वो टॉप 10 में आई है और एक बेटी महज एक नंबर से बच गई है। लेकिन हमारे लिए ये भी टॉप 10 की जगह में है, क्योंकि जोगिंदर नगर उपमंडल से बहुत बड़ी बात है। और खासकर जहां बात करते हैं बेटियों की, तो कन्या विद्यालय इससे पहले भी कई बार जो है अपना लोहा मनवा चुका है। ये बेटियां जो है यहाँ से नेशनल लेवल की खिलाड़ी भी यहीं से निकलती हैं, तो टॉप 10 की बच्चियां भी किसी रिजल्ट में जो है आज कन्या विद्यालय से ही निकली हैं। हमारे साथ सबसे पहले बात करने के लिए जो है जो 8वें नंबर पर रही हैं और 692 जो जिनके नंबर है, रिधिमा हमारे साथ है। सबसे पहले बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपना परिचय दें अपने बारे में। सर मेरा नाम रिधिमा ठाकुर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया है, तो उसमें मेरा 8वां स्थान है और मेरे 692 अंक आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो अपने माता पिता, प्रधानाचार्य महोदय और हमारे शिक्षक, सभी का बहुत सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में। ये सिर्फ अकेले का ही नहीं होता, सबके सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए सबके लिए थैंक यू। चलिए रिधिमा, बनना क्या चाहेंगी लाइफ में? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहेंगी। ये जो परीक्षा परिणाम आपके निकले हैं, इसके लिए आपने मेहनत कितनी? सर बहुत ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ती थी, बट रेगुलरली, जैसे रेगुलरली 2 घंटे, मतलब ऐसे गैप नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे होते ना कई बच्चे 6-6 घंटे, एक हफ्ते में 6 घंटे पढ़ लिया, लेकिन ऐसे नहीं, 2-2 घंटे रेगुलरली, 2 घंटे 1 घंटे ऐसे, मतलब रेगुलर रिवीजन करना, जो टीचर्स ने पढ़ाया उसको देखना, और बस ज्यादा टफ नहीं है। आज 8वें नंबर पे जो है, कहीं ना कहीं 8वें पोजीशन पे जो है रिधिमा आई है। रिधिमा, कैसा लग रहा है आपको? सोचा था 8वें नंबर में आएंगी या इससे भी ज्यादा अच्छे अंक आपने लेने थे? कुछ ऐसा महसूस? सर रखा तो 95% तक का था। हाँ था थोड़ा बहुत कि हाँ आ जाऊंगी शायद, मतलब अच्छे पेपर गए थे लगभग सारे ही। घर में कौन कौन? मेरा छोटा भाई है, मेरे दादा दादी और मेरे मम्मी पापा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपकी स्कूल की बेटियां या पूरे हिमाचल की जो बेटियां हैं, बेटे हैं, जो भी आपके साथ जिन्होंने एग्जाम दिए हैं और जिनके नंबर जो है शायद कम आए हैं, कई बच्चे जो हैं वो रह भी गए हैं परीक्षा में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखा जाए तो नंबर से वैसे ज्यादा कुछ नहीं होता, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे समझ आ रहे हैं उस पे होता है। और कोई बात नहीं, इस बार नहीं आया तो फिर बाद में अगली बार और मेहनत करो, जहाँ पे आपकी कमी है उस सब्जेक्ट में थोड़ी ज्यादा फोकस करिए, और बस। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य को। थैंक यू सर। और ये थी रिधिमा, बहुत अच्छे विचार इन्होंने कहे। और अब इसके साथ साथ जो 9th पोजीशन पर है आयुषी हमारे साथ है। आयुषी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा और साथ में आपको बहुत बहुत बधाई खबर खास टीवी की पूरी टीम की ओर से। थैंक यू सर। अपना परिचय दें। सर मेरा नाम आयुषी है और मैं बनाई से आती हूँ, और इस जो आज 10वीं कक्षा का परिणाम रहा है उसमें मैंने 9वां स्थान प्राप्त किया है, और इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने सभी टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल सर को, जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, और टीचर्स ने कभी भी ऐसे फील नहीं होने दिया कि हम किसी से कम हैं। उन्होंने हमेशा हमारी वीकनेस पे ध्यान दिया और फ्रेंड जैसा बिहेव किया हमसे हमेशा। उसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे हैं। रिधिमा, जिस तरह से मैंने कॉमन सा सवाल है सबसे, बनना क्या चाहेंगे? सर मैं एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहूँगी। एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहती हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया नहीं घर में कौन कौन लोग हैं, आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर होटल मैनेजर हैं, और मेरी माता श्री जो है वो सिलाई अध्यापिका हैं, और एक मेरा बड़ा भाई है जो कि एयरफोर्स ऑफिसर है, और एक मेरे घर में नानी है। जो आपने बोला कि मैंने ऑफिसर बना एयरफोर्स में, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैंने एयरफोर्स ही जो है ज्वाइन करना, और क्यों? सर सबसे पहले तो जो है वो अपने भाई को देख के प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत रिसर्च की, और धीरे धीरे खुद से इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई अच्छी लगती है, जो आउटडोर गेम्स हैं उनमें भी बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, और इसीलिए आर्मी। आयुषी, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में या कोई अदर एक्टिविटीज आप करती हैं? यस सर, मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और बैडमिंटन खेलती हूँ, और बाकी रेस वगैरह या फिर जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो करती हूँ। स्कूल स्टाफ के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? सर उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे हूँ,
और अगर उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद यहाँ नहीं होती। ये सारा उन्हीं का ही सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आयुषी ने भी बड़ी अच्छी बातें कही है, मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं ये जो 5 सितारा हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। कन्या विद्यालय से बेटियां जो हैं कहीं ना कहीं निकलेंगी, और किस तरह से एक बेटी ने कहा कि वो एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहती है, एयरफोर्स में जाकर ऑफिसर लगना चाहती है, बनना चाहती है। तो कहीं ना कहीं गांव की बेटियां और इनकी सोच और इनकी मेहनत आज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, इनको बधाई जरूर दे सकते हैं। अभी हमारे साथ जो है रिधि साथ में है। रिधि बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई खबरकास्ट टीवी को। थैंक यू सर। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। सर मेरा नाम रिधि वर्मा है और बेसिकली मैं शिमला से हूँ, बट यहाँ पे पापा की जॉब की वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और अभी हम डकबगड़ा में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ हम यहीं के हो जाएंगे बेसिकली। और जैसा कि आप जानते हो कि 2024 का एचपी बोर्ड का रिजल्ट निकला है और इसमें मैंने 10th पोजीशन हासिल की है, जो कि अपने में काफ़ी बड़ी बात है। और दैट्स इट। तो बड़ी बात तो है ही है। और आप शिमला से हैं, जोगिंदर नगर में आके आपने कहीं ना कहीं वो झंडे गाड़ दिए हैं कि जो आज कन्याओं को जो है वो किसी फील्ड में पीछे नहीं है। ये तो आपने साबित कर दिया आप लोगों ने। लेकिन इसके साथ साथ जोगिंदर नगर में शिमला से आई क्योंकि शिमला में जो है ज्यादा ठंड होती है, और वातावरण की बात करें, आपको कैसा लगता है जोगिंदर? सर नेचर वाइज तो बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट काफ़ी साफ सुथरा है। शिमला में ऐसे कि थोड़े घर के ऊपर घर है तो और अंदर अंदर रहना होता है तो थोड़ा हो जाता है सर, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा वहाँ पे घुटन सी महसूस, घुटन सी होती है थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल। घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर परिवार में तो मेरे दादू हैं, मम्मा पापा और छोटा भाई है और मैं। क्या करना चाहेंगी? सर बड़े होके मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। हाँ जी। चलिए, साइंटिस्ट बनेगी तो क्या चीज बनाएंगी ऐसी, क्या आपने सोचा है? सर सबसे बड़ा एम तो यही है कि इंडिया के लिए करना है, जो भी करना है, इसरो में जाना है और एक हिस्ट्री बनानी है, जो कि हम देखते हैं कि बनी चुकी है, चंद्रयान, मिशन मंगल एंड सो ऑन। क्या बात है, ये बड़ी बात हो गई। और कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री तो वैसे भी लिख डाली है और एक कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप जरूर भारत के लिए आए, काम आए, और इस देश का नाम और इस क्षेत्र का नाम तो ऐसे भी आपने रोशन कर दिया है। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ एक बेटी और है जिसने 10वीं पोजीशन ली है, और मैं आपको बता दूं कि ये बेटियां जो है कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन बेटियां कहीं कम नहीं हो रही है। बेटियां जो है इन्होंने तो कमाल कर दिया जोगिंदर नगर में। बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरकास्ट टीवी। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें। सर माई सेल्फ समृद्धि ठाकुर। वैसे मैं खरियान से हूँ, पर मम्मा जॉब करते हैं इसलिए हम यहाँ पे हैं। और जो एचपी बोर्ड का रिजल्ट निकला उसमें मेरे है 690 मार्क्स और 10th पोजीशन है पूरे एचपी में। बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। और जिस तरह से जानना चाहेंगे कि ये जो आपका जो 690 नंबर आपने लिए हैं, क्या लगता था 690 ले पाएंगी या से ज्यादा आपकी इच्छा थी? वैसे एस्टिमेट तो मेरा इससे थोड़ा कम का ही था, तो बहुत अच्छा लग रहा है अब। यस सर। ओवरऑल किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? इसको पेरेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। और मेरी दीदी को, वो बहुत मोटिवेट करती थी, कभी डाउट होता था कहीं पे तो वो हमेशा क्लियर करती थी। तो टीचर्स भी करते थे, घर में भी करते थे, तो सबको देना चाहूँगी और खुद को भी। घर में कौन कौन? घर में मम्मा है और एक बड़ी बहन है। क्या करना बनना चाहेंगी बड़ी हो? मैं बड़े होके एक डॉक्टर बनना चाहूँगी। डॉक्टर बनना चाहेंगी। जिस तरह से अगर बात करें डॉक्टर बनना चाहेंगी तो आप कौन सा स्ट्रीम आपने रख दिया? मैंने मेडिकल लिया। यस सर। अगर बात करते हैं इन जो 690 नंबर आपने लिए हैं, जो आपने 10वीं पोजीशन आपने हिमाचल में बनाई है, इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी? सर मेहनत तो लगी है, पर ज़्यादा तो वही है कि कंसंट्रेट करो, फोकस करो और डेली प्रैक्टिस करते रहो, बस मेन तो वही है अब। हाँ बस। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। थैंक यू सर। और अब वो बेटी है जो महज 1 नंबर से रह गई है, नहीं तो ये भी टॉप 10 में होती। और ये गिला शिकवा नहीं है, हम आपको बता दें, हमारा खबर दिखाने का या इस बेटी को 1 नंबर बताने का, कोई किसी को मोरल डाउन करने का कोई तात्पर्य नहीं है। मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं नंबर की गेम ना बन जाए। आप जो भी बच्चे हैं जिनके कम नंबर आए हैं, उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। वो नेक्स्ट टाइम जो है इसके लिए अच्छे से तैयारी करें और कल वो भी इस पोजीशन में आ सकते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं। थैंक यू सर। सर मेरा नाम अपूर्वा है और मैं सुधार से हूँ। अपूर्वा, एक तो हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। महज 1 नंबर रह गया, कैसा महसूस हो रहा है? वैसे मुझे ठीक ही लग रहा है कि मेरे इतने नंबर तो आए, किसी के तो इतने भी नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने तो बहुत की थी मेहनत, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि मेरे इतने भी नंबर आएंगे। और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 नंबर आ गया होता तो मेरी भी पोजीशन जो है टॉप 10 में आ जाती?
हाँ, ऐसा तो लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं खुश हूँ, मेरी 11th पोजीशन भी आई है। जबरदस्त, ये बात है। क्योंकि बात एक नंबर की है, लेकिन खुद को आपको मोटिवेट करना चाहिए कि ये जो मैंने किया है ये भी कहीं कम नहीं, और आगे आने वाले टाइम में जो है इसको और ज्यादा बेहतर आप कर सकते हैं। जी। घर में कौन कौन है? जी, अभी तो हम फिलहाल, मेरी बहन रहती है यहाँ पर हमने रूम लिया हुआ है, और घर में मेरे पापा है, मेरी मम्मा है और एक छोटा भाई है। पापा क्या करते मेरे पापा की शॉप है। हैं? जिस तरह से सभी से क्वेश्चन बोल ले रहे हैं कॉमन सा, तो आपसे भी जानेंगे कि आप भविष्य में बनना क्या चाहते हैं। जी, मैं प्रोफेसर बनना चाहूँगी। कुछ लोग सोचते हैं कि एक छोटी सी जॉब है ये, लेकिन नहीं, टीचर बनना या प्रोफेसर बनना भी बहुत ही मतलब है कि मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मतलब छोटी सी जॉब है, लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है। आपने कहा कि छोटी सी जॉब है, लेकिन जो टीचर बनते हैं, जो प्रोफेसर बनते हैं, उन्हीं का आज ये आप जैसे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं। तो ये टीचर जो है देश का निर्माता होता है, वो देश के जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं बनाता है। और हम कहेंगे तो जो पहला कोई हाथ पकड़ के चलाता है तो माता होती है, माता के बाद जो है गुरु होता है। तो कहीं ना कहीं गुरु का बड़ा रोल होता है। और आपका जो सपना है टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का, इसके लिए मेहनत भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, और आपने की है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अपने जैसे बच्चों के लिए जो महज 1 नंबर से बचे हैं, 2 नंबर से रह गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? प्लीज़ कोई भी उदास ना होए, क्योंकि लाइफ में छोटे बड़े नीचे चढ़ाव मतलब चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसे कि मतलब कोई कोई तो बच्चे सुसाइड भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर मैटर नहीं करते हैं, ये आपकी मेहनत पर मैटर करता है कि आपका बेसिक कैसा है, इसमें मैटर करता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और बधाई आपको भी, क्योंकि आपने जो है जोगिंदरनगर का जो हिमाचल का नाम रोशन किया। जी, थैंक यू। तो ये थी सब प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही बेटियां, और जिस तरह से बेटी ने बताया कि जिनके 1 नंबर या 2 नंबर या 10 नंबर भी कम आए हैं, उनको कभी अपना मोरल डाउन नहीं करना है, और आपको आगे बढ़ना है अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से जो है कॉन्सेंट्रेट करके जो अपनी पढ़ाई को आगे रखना है, और एक बेहतर प्रदेश और देश का भविष्य उन्हें बनना है। तो इसका श्रेय जो है खासकर इन्होंने अपने पेरेंट्स को दिया, टीचर्स को दिया। और खासकर बात करते हैं अगर कन्या विद्यालय की बात जोगिंदरनगर में हो रही है, और यहाँ पे जो अगर हम बताते हैं तो प्रधानाचार्य जी हैं सुनील जी हैं, अगर इनसे बात ना करें तो शायद बात हजम नहीं होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है, और खासकर हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे स्कूल प्रबंधन को और आपको। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, कैसे देखते हैं आपके स्कूल से महज 5 सितारा जो बेटियां, हम कह सकते हैं कि 5 स्टार लेवल का आपका स्कूल बन चुका है, और पूरे जोगिंदरनगर के लिए गर्व की बात। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इन बेटियों को भी, इनके अभिभावकों को भी, और साथ ही साथ जिन अध्यापकों ने इन बेटियों को पढ़ाया उन सभी को ही, कि इन बच्चों ने मेहनत की, मेहनत के बलबूते पर आज हमारा स्कूल सुर्खियों में है। इन बच्चों ने एक से बढ़कर, और ये बेटियां सभी पढ़ने में बहुत होशियार हैं। पहले से भी हम क्लास में भी देखते थे, काफ़ी कंपटीशन इनका आपस में रहता था, और भी बच्चे हैं जो भी अच्छा परफॉर्म करते थे। तो इन्होंने बहुत बढ़िया अचीवमेंट की है, बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप 10 में और एक 11वीं पोजीशन पर रही है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनके माता पिता को, सभी शिक्षकों को भी, कि इन्होंने स्कूल का नाम ऊंचा किया पूरे प्रदेश भर में। एक बेटी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया, जिस बेटी का महज 1 नंबर कम आया है। उसने कहा कि कई बच्चियां जो हैं या बच्चे जो हैं इस उम्र में तनाव में चले जाते हैं, नंबर कम आने की वजह से। कई बच्चे जो है सुसाइड भी कर जाते हैं, आपने सुना होगा, इस तरह की खबरें आपने देखी होंगी। उनके लिए, उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते? देखिए, कई बार कई तरह की सिचुएशंस होती हैं, नंबर ये सब कुछ नहीं है। आदमी को लर्निंग करते रहना चाहिए लाइफ टाइम में। कई बार वो 1 नंबर से रहने के बाद दूसरी बार जब वो कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ा भी अचीव कर लेते हैं। हमने कई बार बच्चे ऐसे देखे हैं जो फेल हुए हैं, लेकिन अगले साल वो टॉप कर गए और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में आज तक पहुंचे हुए हैं। तो इन बच्चों के इससे स्ट्रेस को मतलब तनाव मुक्त करने के लिए हमने 12th फेल फिल्म भी इन बच्चों को दिखाई थी, ताकि उससे भी एक अच्छा सबक सीखें। तो इस बच्चे ने बहुत बढ़िया बोला, हिम्मत रखनी चाहिए, कोई बात नहीं, अगर इस बार थोड़ा सा रह गए तो अगली बार बहुत अच्छा करके बताएंगे। क्या बात है। और आखिरी में सर कोई मैसेज तमाम बच्चियों के लिए, तमाम हिमाचल के जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, सबके लिए क्या मैसेज है? हाँ, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, हमें जीवन एक बार मिला है, तो अपने जीवन का बढ़िया सदुपयोग करें, मेहनत करें। मेहनत के बिना कोई चीज़ भी अचीव नहीं की जा सकती। आप किसी भी फील्ड में निकलें, पढ़ाई में निकलें, खेलों में निकलें, गाने में निकलें, नाचने में निकलें, किसी भी फील्ड में आप जरूरी नहीं, कोई बच्चा अगर मान लिया मेरिट में टॉप 10 में आ रहा है तो दूसरा बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाए कि मैं टॉप 10 में। वो कहीं स्पोर्ट्स में निकल सकता है, नेशनल लेवल का बन सकता है, या वो कहीं कल्चरल साइड निकल सकता है, या कोई बोलने में निकल सकता है, या आपकी तरह जर्नलिज्म में अच्छा करके बता सकता है। तो बच्चों का माइस नहीं होना चाहिए, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसमें अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक और मैं आपको बता दूं आखिरी में कि जिस तरह से ये कन्या विद्यालय है और इस विद्यालय से जो है आज पूरे जोगिंदर नगर की जनता और जोगिंदर नगर का मैं कहूंगा मंडी और पूरे हिमाचल की जनता जो है वो गदगद है और कहीं ना कहीं प्राउडली मोमेंट है। और नंबर ही कहीं महत्व नहीं रखते। आप प्रयास कीजिए जिंदगी में, क्योंकि अगर स्टूडेंट लाइफ ये होती है, आप यहाँ से निकल कर जो है एक HAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं और एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। आप जिस फील्ड में जाना चाहें बच्चे वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। तो इस भविष्य को जो है अंधकार में ना धकेले, नंबर के पीछे ना पड़े और नंबर की इस लड़ाई में हाँ मेहनत करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मेहनत ना करिए, मेहनत अपनी फील्ड में करिए और एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए, खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।